नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। आज के इस खूबसूरत शाम मुंबई उर्दू न्यूज़ की तीसरी सालगिरह के मौके पर इस मंच पर हमारे महाराष्ट्र के वज़ीर आला जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर एमएलए मेरे अजीज़ दोस्त जनाब जयंत पाटिल साहब, मेरे दूसरे दोस्त जब मैं 95 में एमएलए था तो अर्जुन खोटकर मेरे साथ उस वक्त एमएलए भी थे, मिनिस्टर थे अर्जुन खोटकर जी, और शाहनवाज जी के साथ मैंने गुडविल डेलीगेशन में हज किया हूँ जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। शाहनवाज साहब और दीगर मेहमानान और आप मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आज का मेरा दिन वाकई अच्छा दिन। मैंने वसंतराव नायक से लेकर शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर होगा जिसके साथ न मैंने स्टेज शेयर नहीं किया होगा, और ये 4 साल हो गए। और ये मुंबई उर्दू न्यूज़ वाले हमारे खालिद भाई, इम्तियाज़ भाई और उनके रुफ़क़ाए कार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका इनायत फरमाया कि आज मैं इस स्टेज पे आपके साथ हूँ। मैं आपको मुंबई उर्दू न्यूज़ की जानिब से आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और खालिद भाई को, इम्तियाज़ भाई को, जिन्होंने मुंबई उर्दू न्यूज़ को 2 साल पहले शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल उन्होंने कदम रखा है, उस तीसरे साल में दाखिल हुए हैं। सर, ऐसा है कि उर्दू मुंबई न्यूज़ ने इस मुख्तसर अरसे में जो अपना नाम पैदा किया है वो वाकई काबिल दाद है, काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस पेपर को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सर, मेरे ज़िम्मे एक ऐसे शख्स की जिम्मेदारी दी गई है, उनके तारुफ की और उनको फेलिसिटेट करने की, जो जिनके वालिद महाराष्ट्र के एक बहुत कदावर लीडर थे। उनका नाम था राजाराम बापू पाटिल। महाराष्ट्र के जितने लीडर गुजरे और जितने चीफ मिनिस्टर गुजरे, उनमें एक कदावर, एक मजबूत, एक चमकता हुआ नाम अगर महाराष्ट्र में कोई था तो वीपी नायक, वसंतदादा पाटिल, विलासराव देशमुख, शरद पवार, ऐसे बहुत से नाम हैं। और आज हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस हैं। साहब, ये ऐसा नाम था कि जिसके नाम में चमक थी। ये ऐसा नाम था जिसने महाराष्ट्र को तरक्की क्या होती है वो बताया। चेहरे से भी, पर्सनालिटी के एतबार से भी, शख्सियत के एतबार से भी वो बहुत खूबसूरत थे, और किरदार और इखलाक के एतबार से भी बहुत खूबसूरत थे, और काम के एतबार से बहुत डायनेमिक थे। और इसके बाद आज जयंत पाटिल साहब उनके साहबजादे हैं, उनके सपूत हैं, और उन्होंने जो महाराष्ट्र में इस मुख्तसर से अरसे में जो अपना नाम पैदा किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी एकदम एमएलए होता है तो जमीन पर सीधा नहीं चलता। ये 30 साल से एमएलए है और 15 साल ये मिनिस्टर हैं, लेकिन मैंने इनकी पर्सनालिटी में, इनकी शख्सियत में जो आजीज़ी इंकिसारी देखा तो मैं उनकी तरफ रुजू हुआ। और इसलिए मुझको शायर के बंद पर मैं खत्म करूँगा कि साहब आप भी ज़रा सुने तो शेर आपको भी पसंद आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये सामीन और स्टेज पर ये जो नेता लोग बैठे हैं शायद इनकी तरफ से भी इनकी खिदमत में है कि जिन चरागों से तासुब के धुएं उठते हैं
जिन चिरागों से तासुब के धुएं उठते हैं उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। और जयंत पाटिल से पूछ रहा है शायर, अरे जयंत पाटिल तेरे चाहने वाले कौन होंगे? तो शायर जवाब में कह रहा है कि जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे जयंत पाटिल, वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो आज ये मेरी खुशकिस्मती, मैं खालिद भाई, इम्तियाज भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझको, मेरे एक अजीम दोस्त, एक अजीम रहनुमा जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने जा रहा हूं, उनका फेलिसिटेशन मेरी जिम्मेदारी मुझको सौंपा है। मैं उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं।